इस एआई के दौर में, मॉडर्न तकनीक के दौर में, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आप तीन काम खुद से न कीजिए। तीन काम क्या है? नंबर एक, खुद से बार बार कोई कमांड न चलाइए। नंबर दो, खुद से कोड न लिखिए। नंबर तीन, खुद से फार्मूला न लिखिए। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जिनमें लोग बतला रहे हैं कि फला काम करने के लिए यहां क्लिक करिए, यहां क्लिक करिए, यहां क्लिक करिए, फला काम करने के लिए फला फार्मूला लिखिए। अरे भाई, वो जमाना गया। इस एआई के दौर में जब हम बैठ के खुद से कमांड यूज करेंगे, जब हम बैठ के खुद से कोड लिखेंगे, जब हम बैठ के खुद से फार्मूला लिखेंगे, तो फिर नई तकनीक का मतलब ही क्या रह जाता है। तो मैं आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट पेश कर रहा हूं। हालांकि अपने इनमेट के स्टूडेंट्स को मैं बहुत दिनों से कॉन्सेप्ट बतलाता हूं कि आप कमांड, कोड और फार्मूला लिखने से बचिए। आप ये सारा काम करवा लो एआई से और वो सारा काम हर ऐप में हो जाएगा। सपोज दैट आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर आज के डेट में है। बड़ी संख्या में लोग उसका यूज कर रहे हैं। आप दिल्लाल अगर काम करें कि आप दुबई काम करें, आप सरकारी नौकरी करें कि प्राइवेट नौकरी करें, हर जगह यूज है एक्सेल का। तो एक्सेल में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जिनमें बार बार लोग बतला रहे हैं कि फला काम के लिए यहां क्लिक करो, यहां क्लिक करो, फला काम के लिए फार्मूला लिखो, फला काम के लिए कोड लिखो। कुछ नहीं। तो काम कैसे होगा? तो काम होगा इस कॉन्सेप्ट पे। मैंने कहा काम होगा इस कॉन्सेप्ट पे। ये नया कॉन्सेप्ट है, नया सिंटेक्स है, मेरे द्वारा दिया गया। एआई पहला स्टेप, लैंग्वेज दूसरा स्टेप, ऐप तीसरा स्टेप। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आज के दौर में हर ऐप के साथ एक बिल्ट इन लैंग्वेज आता है। जैसे एक्सेल के साथ, वर्ड के साथ, पावर पॉइंट के साथ एक लैंग्वेज है विजुअल बेसिक वीबीए। टैली के साथ एक लैंग्वेज है टीडीएल। ऐसे ही पावर बीआई के साथ एक लैंग्वेज है डेक्स, पावर क्वेरी एम। ऐसे ही हर ऐप के साथ कोई ना कोई लैंग्वेज आ रहा है। आजकल तो बहुत सारे ऐप के साथ पाइथन आ रहा है जो आज का ये मॉडर्न लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज क्यों है? किस लिए है ऐप के साथ? इसीलिए है कि आप मैनुअली काम ना करें, आप यहां वहां क्लिक करके काम ना करें। तो आप क्या करें? आप इस तरीके पे काम करें, इस सिंटेक्स पे काम करें। इसमें क्या है कि आपको कोई भी काम करवाना है सॉफ्टवेयर में या कोई भी काम करना है सॉफ्टवेयर में, तो आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में जाइए, किसी एआई को ओपन कीजिए। जैसे चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए या क्लाउड ओपन कर लीजिए या कोई भी एआई ओपन कर लीजिए और अपनी नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दीजिए कि फला सॉफ्टवेयर में, फला लैंग्वेज में, फला काम करने के लिए कोड दीजिए। तो वो एआई क्या करेगा? उस सॉफ्टवेयर के उस लैंग्वेज के कोड दे देगा। आप क्या करेंगे? उसको कॉपी करेंगे एआई से और जाएंगे उस सॉफ्टवेयर में, उस लैंग्वेज में। एआई से कॉपी करेंगे उस कोड को, उस सॉफ्टवेयर में, उस लैंग्वेज में जाएंगे और जाकर के उस कोड को वहां पेस्ट कर देंगे और ऐप में रन कराएंगे। तो इस 3 स्टेप का मतलब यही है। 3 स्टेप का मतलब यही है कि आप एआई से कोड बनवाओ, कमांड नहीं लिखना है, फार्मूला नहीं लिखना है, कोड नहीं लिखना है। एआई से उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैंग्वेज काम कर रहा है, एआई से उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैंग्वेज काम कर रहा है उससे कोड बनवाओ, ले आके उस लैंग्वेज में पेस्ट करो कोड को कॉपी करके यहां से, और फिर उस ऐप में उसको रन कराओ और वो कोड उस ऐप में जो चाहेंगे वो करेगा। बैठे बैठे आपको बस कोड को रन करा देना है, वो काम करता रहेगा। जैसे मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आपको अलग अलग वीडियो में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सपोज दैट केस चेंज करना है। केस चेंज करना मींस कैपिटल स्मॉल, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, प्रॉपर केस करना है। अपर केस सारा बड़ा, लोअर केस सारा छोटा, प्रॉपर केस पहला बड़ा बाकी सब छोटा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या दूसरे वर्ड प्रोसेसर में अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस चेंज करने के कमांड आते हैं, लेकिन एक्सेल में अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस चेंज करने के कमांड नहीं आते हैं। तो लोग क्या करते हैं? लोग यूज करते हैं फार्मूला का। अपर केस के लिए अपर फार्मूला, लोअर केस के लिए लोअर फार्मूला, प्रॉपर केस के लिए प्रॉपर फार्मूला, या फिर यूज करते हैं फ्लश फिल का। अरे भाई, इस मॉडर्न दौर में आपको ये डिफरेंट फार्मूला यूज नहीं करना है। तो क्या करना है? आपको जाना है एआई में, प्रॉम्प्ट देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए लैंग्वेज में केस चेंज करने के लिए कोड दीजिए। तो आपको कोड दे देगा, वहां से कोड कॉपी करना है, ऐसे लाके एक्सेल में पेस्ट कर देना है, और जब भी केस चेंज करना है उस कोड को रन कराना है, तो आपके डेटा का केस चेंज कर देगा। जैसे देखते हैं लाइव। तो मुझे एक्सेल में केस चेंज करने के लिए कोड चाहिए। मैं कमांड लिखना, फार्मूला यूज करना नहीं चाहता हूं खुद से,
मुझे समय बचाना है। तो मैं गया एआई चैट जीपीटी में और यहां जाके लिखा, यहां जाके अपना प्रॉम्प्ट दिया अपनी लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, एक्सेल में वीबीए कोड दीजिए जो सेलेक्टेड डेटा का केस चेंज कर दे, मीन्स अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस, सेम कोड से सारा केस चेंज हो। यस, यानी कि 3 केस में चेंज करना है, जब चाहे जैसा रिक्वायरमेंट हो। तो हमें 3 कोड नहीं, एक ही कोड चाहिए और उसी एक कोड से जब चाहे जिस केस में डेटा को चेंज करना चाहे चेंज कर लें। उसमें केस सिलेक्शन के लिए इनपुट बॉक्स आए, जो केस हम इनपुट करें उस पर सिलेक्टेड डेटा का को कन्वर्ट कर दे। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। तो ये एआई क्या करेगा, आपके दिए गए प्रॉम्प्ट के अनुसार आपको दे दिया ये कोड। अब क्या करेंगे, आप इस कोड को यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी किया कोड और जाएंगे एक्सेल में, और एक्सेल में वीबीए ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है Alt+F11। और ये चैट जीपीटी या कोई भी एआई आपको कोड भी देता है और कोड को यूज करने का तरीका बतलाता है, स्टेप ये बतला रहा Alt+F11। Alt+F11 यूज करके आप ओपन कर सकते हैं वीबीए एडिटर। तो Alt+F11 ओपन प्रेस किया, ये वीबीए एडिटर खुल गया और यहां पे आपको लाना होगा मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक्सेल के वीबीए में वर्किंग एरिया है। जैसे एक्सेल का वर्किंग एरिया सीट है, वर्ड का वर्किंग एरिया पेज है, टैली में वाउचर है, वैसे यहां मॉड्यूल है। और मॉड्यूल आपके सामने आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे इंसर्ट से यहां मॉड्यूल और यहां पे लाके कोड प्रेस कर देंगे, कोड प्रेस कर देंगे और यहां अपने आप नाम आ जाएगा। इसको देख लेंगे। अब क्या करना है, इसको सेव करना है, फाइल पे जाके सेव कर लेंगे। ऑलरेडी मैं सेव किया हूं और यहां से क्लोज कर लेंगे। अब आप आ जाएंगे एक्सेल में। लेकिन एक्सेल में आने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो प्लेन फाइल बनती है वो वर्कबुक फाइल है, और वर्कबुक फाइल में कोड काम नहीं करता है, कोड सेव नहीं होता है। आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोड काम करे तो आपको एक्सेल की फाइल को चेंज करना पड़ेगा वर्कबुक से मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फाइल, सेव एज, ब्राउज, कई तरीके हैं। आसान तरीका, एक बार एक काम करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। फाइल का नाम देते हैं, यस नाम देते ही है। फाइल को सेव करने के लिए इसी फाइल में हमें कोड यूज करना है डिफरेंट कामों करने के लिए। और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक रहता है आपकी प्लेन फाइल में, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक रहता है, यहाँ एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करना है और करके सेव कर देना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि प्लेन वर्कबुक में कोड काम नहीं करता है, आपको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक यूज करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे देखिए मैं कुछ डेटा लिखा हूं, ये डेटा कैपिटल लेटर में है। सपोज ऐसे 100 लोगों का नाम है, कैपिटल लेटर में है, और मैं इसे स्मॉल में चेंज करना चाहता हूं। तो लोग वीडियो बतला रहे हैं कि फार्मूला यूज करिए लोअर। अरे भाई, कोई लोअर अपर प्रॉपर फार्मूला यूज नहीं करना है। अब इस पूरी फाइल में ये 5 लोगों का नाम हो या 5 लाख लोगों का नाम हो या किसी भी सीट में, इस फाइल में किसी भी सीट में आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फाइल में तब तक नया सीट ला सकते हैं जब तक मेमोरी फुल ना हो जाए। यानी कितना नया सीट आएगा ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी नाम हो, कितना भी नाम हो, एक बार कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिए एआई से ला करके, कहा वीबीए में, और उस कोड को सेव कर दिए और फाइल को भी सेव कर दिए। अब क्या करेंगे, जब भी स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल करना है, हमें कोई कमांड नहीं यूज करना है, हमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, जाए कोड को रन कराएंगे मैक्रोस डेवलपर टैब में। और आपको बतला दूं लगे हाथ कि हो सकता है आपके एक्सेल में डेवलपर टैब ना आए, तो डेवलपर टैब लाने के लिए फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, कस्टमाइज रिबन पे आएंगे और यहां पे साफ लिखा हुआ है डेवलपर। यहां से डेवलपर टैब ऑन करेंगे। बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं आता है। डेवलपर टैब इसलिए है ही है डेवलप करने के लिए भाई। तो खैर इसको चेंज करते हैं, किसमें, लोअर केस में। यहां पे चेंज केस सिलेक्ट करेंगे, रन। ये देखिए टाइप एनीवन ऑप्शन, किसमें चेंज करना है, इसको किसमें, अपर में चेंज करना है तो यू दबाइए, लोअर में चेंज करना है एल दबाइए, प्रॉपर में चेंज करना है पी दबाइए। तो लोअर में चेंज करना है, एल दबा के मार दिया एंटर। भाई ये लोअर केस में चेंज हो गया। अब उसके लिए 13 बार फार्मूला लिखना, डिलीट करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना है। तो ये एक झलक था एक काम करने के लिए। ऐसे आप हर काम करने के लिए कोड बनवा लिया करिए, ऐसे ले आके उस ऐप के साथ आने वाले लैंग्वेज में पेस्ट कर दीजिए और उस कोड को रन करा लिया करिए जब भी काम करें, जब भी काम करना हो। उसके लिए बाकायदे मैंने स्लाइड डेवलप किया है, आप स्लाइड देखिए। ए न्यू सिंटेक्स फॉर द एआई इरा, एआई लैंग्वेज ऐप। किसी भी ऐप में कोई भी काम एआई के दौर का सबसे इजी तरीका।
आप एआई से कोड बनवाओ, लैंग्वेज में याद रखना है उस लैंग्वेज में जिसको आपका ऐप सपोर्ट करता है, और ले आके ऐप में पेस्ट कर दो। क्यों? खुद से कोड नहीं लिखना है, नो, क्योंकि खुद से कोड लिखना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। खुद से कोड लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है। खुद से कोड लिखेंगे उसको सीखना काफी कठिन है, हार्ड टू लर्न, और मेमोरी के ऊपर बर्डन भी पड़ता है। तो बेहतर है भाई ये 3 स्टेप अपनाओ, अपना काम एआई को बताओ, कोई भी एआई, वो एआई आप उस काम के लिए उस लैंग्वेज में कोड दे देगा, और ले आके कोड को ऐप में पेस्ट करो और पेस्ट करके रन कराओ, आपका काम हो जाएगा। और वो भी आपको अपने प्रॉम्प्ट लिखना है अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में ठेठ भोजपुरी में लिख दीजिए, वो आपको उस काम के लिए कोड बना के दे देगा। आज का एआई इतना डेवलप है, तो आप किसी भी काम में एआई का यूज करिए। एआई का यूज नहीं करेंगे जमाने से पीछे हो जाएंगे। जो काम आप फार्मूला लिख करके, जो काम कोड लिख करके, जो काम कमांड लिख करके आप कई घंटे में करवाएंगे, वो काम इस तरीके से चंद मिनट के अंदर होगा, चंद सेकंड के अंदर होगा। एआई को प्रॉम्प्ट दो, एआई से VBA कोड मिलेगा। एक्सेल की बात हो रही है, कोड को कॉपी करो, लेके एक्सेल में पेस्ट करो, और पेस्ट करके उसको उस काम के लिए रन करा दो। और ये भी याद रखना है, मैं कुछ एग्जांपल यहां पे दिया हूं कि अलग अलग ऐप में अलग अलग बिल्ट इन या उसके साथ लैंग्वेज आता है। जैसे एक्सेल के साथ VBA है, वर्ड के साथ भी VBA है, पावर पॉइंट के साथ भी क्या है, VBA है, टैली प्राइम के साथ TDL है, ऑटो कैड के साथ ऑटो लिस्ट से ये डीजल है, पावर BI के साथ डेक्स से पावर क्वेरी है, गूगल शीट के साथ भी लैंग्वेज है, ऐप स्क्रिप्ट रेविट के साथ डायनामो है, पाइथन है, API है, आजकल एक्सेल के साथ भी पाइथन आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूं कि अलग अलग ऐप के साथ अलग अलग लैंग्वेज आते हैं। इन लैंग्वेज का यूज करके आप कोड बनवाओ, लाके लैंग्वेज में कोड पेस्ट करो और उस ऐप में रन कराओ, अपना काम कराओ बिंदास बैठ करके। किसी प्रोग्रामिंग की, किसी कोडिंग को सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करवा लो। और ये तरीका टेक्नोलॉजी के दौर में मैंने निमेट के स्टूडेंट के लिए बहुत पहले डेवलप किया था, और वो तरीका आपके सामने मैं लाया ताकि आप भी फास्ट काम कर सके। एआई लैंग्वेज ऐप, किसी भी ऐप में कोई भी काम इजी वे में कर सकते हैं आप।